महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर आजकल सोशल मीडिया पर खूब लामलाइट में है। अपने नखरे भरे अंदाज और हाई प्रोफाइल डिमांड के लिए वो सुर्खियों में आ गई। इसके बाद उनके गलत विकलांगता सर्टिफिकेट देने की भी जानकारी सामने आई। अब खेडकर को लेकर नए खुलासे हुए हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र कैडर की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर विवादों में है। पहले उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके वीआईपी नंबर प्लेट मांगी, ठेकेदार द्वारा दी गई निजी ऑडी पर लाल बत्ती लगाई। इतना ही नहीं, पुणे कलेक्टर का निजी चैम्बर भी छीन लिया था। इन सब के अलावा अब नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है पूजा खेडकर ने कथित तौर पर आईएएस में शामिल होने के लिए अपना विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया था। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र नौकरशाही से लेकर सरकार के गलियारों में हड़कंप की स्थिति है। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पिछले महीने सरकार ने पूजा खेडकर का पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया था। 2023 बैच की आईएएस के विवादों में घिरने के बाद सरकार ने उनका तबादला पुणे में कर दिया है। पूजा खेडकर को मसूरी से ट्रेनिंग के बाद पुणे में बतौर अपर कलेक्टर की तैनाती मिली थी। वहां पर उन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ट्रेनिंग की थी। विवाद में घिरने के बाद अब वो चर्चा शुरू हो गई है कि ये फैसला राजनीतिक प्रभाव के कारण लिया गया था। मराठी पोर्टल लोक सत्ता ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने पुणे जिले में प्रशिक्षु सहायक कलेक्टर के रूप में शामिल होने से पहले पुणे कलेक्टर सुहास दिवस, रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर ज्योति कदम को अपना व्हाट्सएप संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने अलग केबिन, अलग कार, आवास की मांग की। तब ये सामने आया था कि प्रोबेशन पर चल रहे असिस्टेंट कलेक्टर को ये सुविधाएं देना नियम के अनुरूप नहीं है। कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया कि आवास मुहैया कराया जाएगा। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक मॉक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है। इस मॉक इंटरव्यू में पूजा खेडकर ने कहा कि उनके माता पिता अलग हो गए हैं, इसलिए वो अपने मां के साथ रहती हैं। लेकिन उनके पिता, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने हलफनामे में ऐसा कुछ नहीं बताया है। विकलांगता सर्टिफिकेट के बाद अब उनके ओबीसी क्रीमिलियर श्रेणी में आने की भी संभावनाएं खड़ी हो गई हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सिर्फ कागजों पर तलाक दिखाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यूपीएससी अभ्यर्थियों के बीच पूजा खेडकर के विवाद को भी चर्चा में शामिल किया गया है, जिसमें पूजा खेडकर के मामले की जांच की मांग उठ रही है। बता दें, पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने पुणे के अपर कलेक्टर अजय मौर्य की केबिन पर दावा किया है। आरोप है कि पुणे के अपर कलेक्टर अजय मौर्य 18 से 20 जून के बीच सरकारी काम से मुंबई गए थे। उस समय पूजा खेडकर ने अजय मौर्य के सामने वाले कक्ष के टेबल, कुर्सियां, सोफा हटवा दिया और उस कक्ष में कब्जा जमा कर अपने लिए टेबल, कुर्सियां और फर्नीचर की व्यवस्था कर ली। इसकी शिकायत अपर कलेक्टर अजय मौर्य ने कलेक्टर सुहास दिवस से की, जिसके बाद उन्होंने पूजा खेडकर द्वारा रखाए गए फर्नीचर और बाकी सामानों को बाहर निकालने का फैसला किया। लेकिन पूजा ने कलेक्टर को संदेश भेजा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेइज्जती होगी। इस दौरान सामने आया कि पूजा खेडकर अपनी ऑडी कार में आती जाती हैं। अब सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने विकलांगता प्रमाण पत्र भी फर्जी बनवाया था। हालांकि इस पूरे विवाद में अभी तक पूजा खेडकर ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।